मुझे क्लियर करेंगे? क्योंकि मुझे दूसरा भाग पढ़ने के लिए कहा गया था, तो मुझे कहाँ से रीड करना है? आपके पास बुक है सिस्टर? जी, जी, बुक है मेरे पास। हाँ, तो 10th पेज पे हर एक आत्मा से स्टार्ट है। सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, सॉरी, पेज नंबर 10 का थर्ड पैराग्राफ। जी, ठीक है जी। तो कल इस वाणी का आधा पार्ट हुआ है, पहला पार्ट। हम क्विकली 1-2 मिनट में बस उसको देखते हैं। तो वाणी का टाइटल है संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। संपूर्ण मूर्त बनने के 4 स्तंभ। तो बाबा ने इसमें बहुत सुंदर 4 विशेषताएं बताई। बाबा ने कहा ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त, जब हम ये चारों विशेषताएं अपने में लाएंगे तो ही हम संपूर्ण मूर्त बन सकते हैं। ज्ञान मूर्त का बाबा ने बताया कि सदैव बुद्धि में ज्ञान का सुमिरन चलता रहे, वाणी में सदा ज्ञान के ही बोल हो, माना मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वरूप आत्मा बनकर रहे, तो हम कहेंगे कि वो ज्ञान मूर्त है। और बाबा ने कहा कि अभी पढ़ाई का इसी तरह से, वैसे बाबा ने आगे फिर तीनों स्वरूप का नाम लिया कि गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त बनने के लिए भी वाणी कर्म में ये आए तो वो आत्मा संपूर्ण बन सकती है। और बाबा ने कहा कि अभी जो पढ़ाई का समय है वो बहुत कम बचा हुआ है, बहुत समय तो बीत चुका है, इसलिए याद के ऊपर विशेष अटेंशन देनी है। और ऐसा कह सकते हैं कि अपनी चेकिंग स्वयं करके साक्षी बनकर स्वयं ही स्वयं का पेपर लेना है। अभी ऐसा समय चल रहा है। बाबा ने ये भी बताया और पूछा हमसे कि वाइब्रेशन और वायुमंडल से क्या अभी स्वयं स्वयं को परख नहीं सकते हो? क्या स्वयं हम स्वयं के अभी चेकर नहीं बन सकते? जब साइंस वाले इतना अच्छे से हर चीज को माप रहे हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? साइंस भी तो साइलेंस से ही निकली हुई है। तो फिर बाबा ने उसके ऊपर बाद में विशेष याद के ऊपर अटेंशन दिलवाकर, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, विशेष याद के ऊपर अटेंशन दिलवाकर अभी हम वाणी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक वाणी हुई थी। हर एक आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य अभी बना सकती है। ऐसे ही चारों ओर भिन्न भिन्न युक्तियों से, भिन्न भिन्न प्रोग्राम से बाप की पहचान का नगाड़ा बजाओ। इन 2 मास में सभी को इस विशेष कार्य में अपनी विशेषता दिखानी है। जैसे याद की यात्रा में हरेक ने अपने पुरुषार्थ प्रमाण रेस में आगे बढ़ते रहने का पुरुषार्थ किया, वैसे अब इस 2 मास के अंदर बाप को प्रत्यक्ष करने के नए नए प्लान्स प्रैक्टिकल में लाने की रेस करो। क्या कह रहे हैं बाबा कि याद के लिए कैसे हम प्लान्स बनाते हैं, ऐसे ही बाबा कहते सेवा के लिए भी अभी अलग अलग प्लान्स बनाओ। क्यों? क्योंकि अभी माना ये जो वाणी चली है 23 जनवरी को, अभी आगे शिवरात्रि का प्रोग्राम आने वाला है, तो बाबा उसके लिए बच्चों में उमंग उत्साह भर रहे हैं कि उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर प्लान्स हों। किस तरह के प्लान्स? कि जो बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। बाबा कहते फिर रिजल्ट सुनावेंगे कि इस रेस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज लेने वाले कौन कौन निमित्त बने। शिव जयंती का चांस भी तो बहुत अच्छा है। शिव जयंती का महोत्सव भी इन 2 मास में है ना, इसलिए अब रिजल्ट देखेंगे। 1 मास के अंदर योग बल की प्राप्ति का क्या अनुभव किया। अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सबूत दिखाओ। जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ और सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। बाबा कह रहे हैं कि हम याद करते हैं बाबा को, तो कैसे उस चीज का एक प्रत्यक्ष फल खुशी के रूप में या अलग अलग अनुभूति हमें प्रत्यक्ष फल होती के रूप में अनुभव होती है। ऐसी बाबा कहते हैं सेवा के रूप में भी अभी बाबा को प्रत्यक्ष करके
प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाओ, उसका प्रत्यक्ष फल दिखाओ, योग बल जमा करके उसका प्रयोग करो। साकार रूप द्वारा भी पालना ली और अव्यक्त रूप द्वारा भी पालना ली। अब अन्य आत्माओं की ज्ञान की पालना करके उनको भी बाप के सन्मुख लाओ और बाप के समीप लाओ। ना बाबा से हमने कितनी पालना ली है ना। मुरलियां कहें, भले कोई कहे कि मैंने असल में तो साकार पालना ली नहीं है, या कोई वो डायरेक्ट जो अव्यक्त पालना थी तब भी नहीं आया, लेकिन कितना ना वाणियां हमें भर रही हैं ना। कभी किसी को ऐसा फील भी नहीं होता होगा कि माना ब्रह्मा बाबा को अब नहीं जानते, कि साकार वाणियों द्वारा जिन्होंने साकार में नहीं देखा तो भी वो फीलिंग है पूरी की पूरी। माना बाबा का हाव भाव सब कुछ तो बाबा वाणियों में अच्छे तरह से फीलिंग देते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी आपने साकार और अव्यक्त रूप में पालना ली, अपनी आत्माओं की ज्ञान की पालना करके उनको भी बाबा के सन्मुख लाओ और या फिर बाबा को उनके समीप लाओ। ड्रामा में अब ये जो समय चल रहा है अथवा अभी का ये जो वर्ष चल रहा है, इसमें बहुत अनोखी बातें दिखेंगे। अभी जो आगे समय आने वाला है बाबा कहते वो तो अलग आएगा। ये बाबा ने 73 में कहा। हम समझ सकते हैं, देख भी रहे हैं कितना ना समय बदल चुका है और भी कितना ना परिवर्तन होने वाला है। जल्दी और भी सीन्स चेंज होने वाले हैं। इसके लिए आरंभ में विशेष याद का बल भरने का चांस मिला है ना। अभी अगर देखें तो जैसे कि हम बच्चों को समय मिला हुआ है ना। कहा जाता है ना कि हर समय हर तरह का पुरुषार्थ नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो बाबा ने हमेशा से बोली हुई है हमें, हम बच्चों को, कि पुरुषार्थ भी सदा नहीं होता है, इसका भी कुछ समय होता है। तो बाबा कहते इसके लिए आरंभ में विशेष याद का बल भरने का चांस मिला है। जैसे कि अभी हम बच्चों के ऊपर याद का बल भरने का भी हमें समय मिला हुआ है। अब बहुत जल्दी नए नए नजारे और नई नई बातें सुनेंगे और देखेंगे। इसके लिए अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव करना है, जो किसी भी समय मिलन द्वारा बुद्धि बल से अपने पुरुषार्थ व विश्व सेवा के सर्व कार्य में सफलता मूर्त बन सको। किस तरह का भी पुरुषार्थ करना है, जो किसी भी समय स्वयं के पुरुषार्थ के लिए और विश्व की सेवा के लिए कुछ भी करे, अपनी अव्यक्त स्थिति में रहकर सफलता मूर्त बन सके। माना कुछ भी करे उसमें सफलता ही मिले। ये ऐसी स्मृतियां हमें रखनी है और बाबा ने टाइम टू टाइम स्मृतियां दी हुई हैं ना, कि बच्चे क्या याद करो ना, कुछ भी कार्य करने के पहले, इवन कार्य करते भी है ना, विजय तो हुई पड़ी है ना। सफलता मूर्त हो, विजय मूर्त हो, विजयी आत्मा हो। माना ऐसे स्वमानों में स्वयं को स्थित करना है तो याद आए कि मैं कौन हूं और मेरा साथी कौन है। बाबा कह रहे हैं अब अव्यक्त मिलन का अनुभव किया। किस तरह से अव्यक्त मिलन का अनुभव करना, जिस समय चाहो या जिस परिस्थिति में चाहो उस समय उस रूप से मिलन मनाने का, मिलन मिलाने का अनुभव कर सकते हो। क्या ये प्रैक्टिस हो गई है? जब थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो उसको बढ़ा सकते हो ना। जब बाबा से व्यक्त रूप में मिलने की बाबा कहते थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो इसको बढ़ा सकते हो ना। तरीका तो सभी को आ गया है, ये तो बहुत सहज तरीका है। तरीका क्या है बाबा बता रहे हैं, जिससे जिस देश में जिस रूप में मिलाना चाहते हो वैसा अपना वेश बना लो। जिस देश में जिस रूप में मिलना चाहते हो वैसा अपना वेश बना लो। वेश कौन सा? माना अगर हम अव्यक्त वतन में बाबा को मिलना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि हम फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाते हैं ना। अब उसके बाद परम धाम में मिलना है तो कैसा वेश बनाना है? स्वयं को निराकारी स्वरूप में। और अगर यहाँ पर भी देखें साकार वतन में भी है
तो जैसी जैसी परिस्थितियां, बाबा ने बोला हुआ ना, वैसे वैसे बहुरूपी बनते जाओ। बाबा कहते, अगर अपने अगर अपना वेश बना लिया तो उस वेश में और उस देश में पहुंच ही जाएंगे। हमें क्या करना है? सिर्फ यहीं पर अपना वैसा वेश बनाना है। और अब कहें, अब हम जानते हैं कि अब ऐसा समय तो है नहीं है, ये तो बहुत माना शुरुआत की बात होगी जब बच्चों ने पहली बार सुना। अब तो ऐसा समय है कि सिर्फ अव्यक्त वतन में जाने समय हमें फरिश्ता नहीं बनना होता है, हमें सारा दिन ही इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। बाबा कहते, उस देश के वासी बाप से अनेक रूप से मिलन मना सकेंगे। अगर उस वेश में उस देश में पहुंच जाएंगे और इस देश के वासी बाप से अनेक रूप से मिलन मना सकेंगे, सिर्फ उस देश के समान वेश धारण करो। ना बाबा ने कहा हुआ ना ये, कि ऐसे आपकी स्थिति होनी चाहिए कि यहीं पर आप अव्यक्त वतन बनाओ, माना सदैव फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहो। अर्थात स्थूल वेश और स्थूल शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म शरीर अर्थात सूक्ष्म देश के वेशधारी बनो। क्या बहुरूपी नहीं हो? क्या वेश धारण करना नहीं आता? जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, वैसे आप भी बहुरूपी हो। तो जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो, क्या वैसा वेश धारण नहीं कर सकते हो? अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? ना, तो बाबा ड्रिल करा रहे हैं, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी। तो हम भी कुछ एक सेकंड्स के लिए स्वयं को स्थित करेंगे कि मैं आत्मा, एक सेकंड में स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में देख रही हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए स्थित हो जाएंगे। और अभी एक सेकंड में मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के सामने बाबा से वरदान लिया और आ गई वापस अपने अव्यक्त रूप में फरिश्ता स्थिति में। ना मुझे याद आ रहा है, बाबा ने बताया हुआ ये सुना होगा बहुत आत्माओं ने कि अव्यक्त वाणी सुनने के लिए, या कहें अव्यक्त वाणी समझ भी किसको आएगी, किसके वो दिल में बैठेगी? जो आत्मा पूरी ही अव्यक्त वाणी अव्यक्त स्थिति में वो सुनती है। तो बार बार हम उसकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी। जैसे स्थूल वस्त्र सहज बदल सकते हो, तो क्या अपनी बुद्धि द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण नहीं कर सकते हो? सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। क्या करना है? सिर्फ बहुरूपी बन जाओ तो सर्व स्वरूपों के, कि हर स्वरूप सुख देने वाला है, तो सर्व स्वरूपों के सुख का अनुभव कर सकेंगे। बहुत सहज है, अपना ही तो स्वरूप है ना। बाबा कितना लाइट वे से कह रहे हैं कि ये अपना ही तो स्वरूप है, माना यही तो ओरिजिनल है हम। पापा कहते अपना ही तो स्वरूप है, कोई नकली रूप किसी दूसरे का थोड़े ही धारण करते हो। दूसरे के वस्त्र ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र तो सहज ही धारण कर सकते हैं। तो ये अपना ही तो रूप है, सहज है ना, है ना? कैसे फील हो? ये जो स्थूल शरीर है, बाबा कहते हैं ये पराया, जैसे कि बाबा ऐसा कह रहे हैं कि ये पराया भी फील होना चाहिए। फरिश्ता स्वरूप ये तो हमारी अपनी ड्रेस है। तो बाबा कहते ये तो अपना ही रूप है, सहज है ना, ड्रामा अनुसार। और वैसे ये कब होगा? जब हमें बहुत बार दिन में ना, अनगिनत बार, जैसे बाबा ने बताया ना कि देवहन नेचुरल हो गया 63 जन्म से। अगर हम अनेकों बार, माना
ये भी अटेंशन की बात है कि हम करते ही हैं, ऑब्वियसली हम सब बाबा के बच्चे अभ्यास करते ही हैं दिन में बहुत बार, लेकिन फिर भी अटेंशन देकर इसका स्पेशल प्रोग्राम प्लान बनाकर अनेकों बार अगर इसका अभ्यास करें तो क्यों ना ये नेचुरल लगे कि बाबा क्या कह रहे हैं, ये अपना ही स्वरूप है, सहज है ना। ड्रामानुसार ये विशेष अभ्यास भी कोई रहस्य से नूंदा हुआ है ना। बाबा बता रहे हैं कि बच्चे इसके पीछे भी एक पूरी साइंस है ना। बहुत बार हम बच्चे इसके ऊपर चिंतन भी करते हैं, इसको फील करने का प्रयास भी करते हैं कि बाबा ने जो भी हमें विधियां बताई हैं ना, बहुत बार बाबा टाइम टू टाइम हमें अलग अलग तरह की ड्रिल्स बताते रहे हैं, हम करते भी हैं। साकारी, आकारी, निराकारी ना, दिन में इतनी बार करें, या फिर 5 स्वरूप का अभ्यास, या फिर सेकंड में साकारी और फिर सीधा निराकारी है। कुछ भी ऐसी ड्रिल्स जो बाबा ने टाइम टू टाइम बताई, बाबा कहते इसमें रहस्य है ना। और बाबा जो 1 सेकंड में हमें स्थित करने का अभ्यास कराते हैं, खास करके अव्यक्त वाणी हम जानते हैं इस चीज के लिए हमें बहुत मदद करती हैं कि जितनी ना बार हम अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं तो क्या होता है, नेचुरल हम बार बार वो ड्रिल कर रहे हैं, वरना रुक रहे हैं। बाबा कहते कौन सा रहस्य भरा हुआ है, टच होता है ना इसमें। ये बाबा जो अभ्यास बता रहे हैं, बाबा कहते हैं क्या टच होता है इसमें, क्या रहस्य भरा हुआ है। जो भी सभी बोल रहे हैं सभी यथार्थ है, क्योंकि अब यथार्थ स्थिति में स्थित हो ना ना, अभी उस एक्यूरेट स्थिति में, अपने फरिश्ता स्वरूप स्थिति में, ये कहें अपनी किसी भी ओरिजिनल स्थिति में, निराकारी कहें तो बाबा कहते हैं क्योंकि उस स्थिति में आप स्थित हो ना, व्यर्थ स्थिति तो नहीं है, समर्थ शक्ति स्वरूप की स्थिति है ना। अभी समर्थ शक्ति स्वरूप की स्थिति है ना। अब ड्रामा की रील जल्दी जल्दी परिवर्तन होनी है। जो अब वर्तमान समय चल रहा है, ये सभी बातें परिवर्तन होनी है ना। हम जानते हैं कि कभी भी समय दोबारा बदल सकता है ना, क्योंकि बाबा ने हमेशा से बताया है हमें कि सब कुछ अचानक होना है ना। बाबा ने एक बार बताया था ना, सुना होगा सभी ने, कि इतना तो व्यक्त वाणी का अभ्यास कर रहे हैं सभी बच्चे कि 1 सेकंड पहले भी नहीं बताऊंगा कि अगली सीन क्या होने वाली है। अब जैसे कोरोना काल सारा चला है और जिस दिन ये शुरू हुआ था, कहेंगे जिस दिन ये अनाउंस भी हुआ कि अब ऐसा पार्ट शुरू होने वाला है, तो क्या माना कितना ना वो अचानक था ना। तो हम समझते हैं कि अगली जो कड़ी शुरू होगी, अगला जो प्रोसेस शुरू होगा परिवर्तन की, और वो भी तो अचानक होने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं कितना ना हमें रेडी रहना चाहिए, और अपनी स्थिति को अगर हम बस ये याद रखें कि परिवर्तन हुआ कि हुआ है ना, तो कितना ना टेंशन आ जाएगा। जो अब वर्तमान समय चल रहा है, ये सभी बातें परिवर्तन होनी है ना, बाबा ने बताया हुआ है। अव्यक्त मिलन का रूप ही देखिए तो कितना ना, कितनी बार और कितने रूप में बदला है। अभी और भी ऐसा फील होता है कि और भी परिवर्तन इसमें कुछ होगा। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, ये सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। व्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन, ये सभी तीव्र परिवर्तन होने हैं। इस कारण अव्यक्त मिलन का विशेष अनुभव विशेष रूप से कराया है, और आगे भी अव्यक्त स्थिति द्वारा अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव बहुत करेंगे। इस वर्ष को अव्यक्त मिलन द्वारा विशेष शक्तियों की प्राप्ति का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि ये मास समाप्त हुआ, माना जैसे अभी जनवरी का मास वाणी के अकॉर्डिंग चल रहा है, बाबा कहते ऐसे नहीं समझना कि ये मास समाप्त हुआ, लेकिन इसी अभ्यास को और इसी अनुभव को जो लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे, उनको बहुत नए नए अनुभव होते रहेंगे। समझा? ऐसे सर्व गुणों में अपने को संपन्न बनाने वाले, अपने संकल्प, वाणी और कर्म द्वारा सर्व विशेषताएं प्रत्यक्ष करने वाले,
बाप दादा के दिव्य पालना का प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले, बाप के सदा स्नेही, सदा सहयोगी, सर्व शक्तियों में समान बनने वाले और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं एवं तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया। तो एक छोटा सा पार्ट बचा था, आधा पार्ट बचा था, आधे से भी कम, लेकिन बहुत पावरफुल पॉइंट्स बाबा ने हमें इसमें दिए हैं ना। 1 सेकंड में अगर हम रिवाइज करें तो बाबा ने बताया कि अभी क्या समय चल रहा है। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बहुत परिवर्तन होने वाला है ना। और बाबा ने इसके लिए कहा कि अभी क्या अभ्यास करना है, 1 सेकंड में अपना वेश बदलने का। बाबा ने कहा अभी समय जो चल रहा है, बहुरूपी बनने का बहुत अभ्यास करना है। अभी ये समय की मांग है ना। इसके लिए हम याद कर सकते हैं कि बाबा ने हमें बहुत सी ड्रिल्स टाइम टू टाइम बताई हुई है ना। 3-4 हमने उसमें से देखी भी, हम जानते भी, अभ्यास भी कर रहे हैं। बस उन्हीं के ऊपर विशेष अटेंशन देकर, और विशेष अटेंशन देना माना पहले से फिक्स्ड हो कि जैसे हमें बाबा ने बताया हुआ दिनचर्या ऐसी दी हुई है बाबा ने कि वो हमारी फिक्स्ड रहती है ब्राह्मणों की। ऐसे ही अगर हम अपनी दिनचर्या में इसको ऐड कर लेंगे, अगर नहीं किया हुआ है या बढ़ाना है तो फिर क्या होगा, ये नेचुरल रूप में हमारे साथ रहेगा, माना हमारे पुरुषार्थ का पार्ट बन जाएगा। मुझे बहुत सुंदर चीज याद आ रही है, क्योंकि समय है तो मुझे लगता है मैं 1-2 मिनट और ले सकती हूँ कि अगर हम सारे ही साल में देखें तो कितने ना माइलस्टोन्स आते हैं हमारे पुरुषार्थ के लिए कि जनवरी मास आया वो किक देता है एक, फिर मार्च का महीना कहीं अभी माना हमारी दादियों का ना अव्यक्त मास, वो भी अव्यक्त मास की तरह हम काउंट कर सकते हैं, माना उनके स्मृति दिवस होते हैं तो कितना ना एक सुंदर माहौल हम अंदर में उनकी स्मृतियों से क्रिएट करते ही हैं, है ना। वो भी एक माइलस्टोन है। उसके बाद अभी जैसे जून में आ रहा है ना, मम्मा डे आ रहा है, और उसके बाद फिर अक्टूबर में सीजन स्टार्ट हो जाता है, मतलब फिर तो हर महीने हमारे पास एक बहुत सुंदर डोज मिलती है, और हर महीने में 2 बार हमें पता होता है कि अच्छा अगले 15 दिन में ये करना है। फिर तो बाबा ही जैसे हैंड होल्डिंग कर करके पुरुषार्थ कराते हैं। तो अभी भी जैसे जून मास आने वाला है तो हमारे ये साल में कितने ना माइलस्टोन्स हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं पर अपना आधार करें, माना जून जून तक मुझे ये पुरुषार्थ करना है। अगर ऐसे शॉर्ट टर्म्स प्लान भी बनाए होंगे, वैसे तो ये लॉन्ग टर्म है लेकिन फिर भी 1 डे से लेकर अगर कहें वो वाला भी, और अगर ऐसे जून मास तक ऐसे ऐसे अगर हम पुरुषार्थ के लिए प्लान्स बनाएं तो स्थिति बहुत सुंदर बन सकती है कि ठीक है 24 जून तक मुझे ये सारा स्थितियां बनानी है और ये बढ़ानी है, ये करना है, ये मुख्य परिवर्तन लाना है ना। तो बाबा ने इसमें आके कहा कि अभी ड्रामा बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला है अव्यक्त मिलन में भी, और हमने देखा कि ये हुआ ही है। तो बाबा कहते हैं अभी आपको बहुत नए नए अनुभव करने हैं, जो बाबा से मिला है उसको यूज करना है। और इस मुरली का ज्ञान बिंदु आगे सार के रूप में बाबा ने इस मुरली में ही बताया हुआ है, मुरली में ही। ईश्वरीय पढ़ाई का अब काफी समय बीत चुका है, इसलिए याद की यात्रा में रहे अपनी चेकिंग करने के लिए, अर्थात स्वयं अपना ही शिक्षक बन, साक्षी बन अपना पेपर लेना है ना। अब स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बनना है और स्वयं के लिए साक्षी बन करके स्वयं को देखना है। तो हम यही अभ्यास, यही होमवर्क इस वाणी में से ले सकते हैं कि एक तो विशेष अपने ऊपर जी अटेंशन। सिस्टर, थैंक यू। अभी फिर हम मीटिंग रूम भी ज्वाइन करेंगे ना, तो उसमें भी मनन चिंतन करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है। आप होमवर्क दीजिएगा, ये होता रहेगा। लास्ट में देना है, ठीक है हाँ भाई जी, जी। हाँ जी। अभिजीत भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं मीटिंग रूम ऑन करूँ? जी जी, ओम शांति। जी। तो जैसे बाबा ने भी कहा ना कि स्वयं का यादगार चार्ट बढ़ाना है, तो इसके लिए बाबा का एक खास मधुबन से अमित भाई जी कल शाम को उन्होंने हमें टाइम दिया है। ज्ञान सरोवर से भाई जी है, तो
वो इस विषय पर थोड़ा हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो ये आपको इसलिए पता है क्योंकि 8:30 से 9:30 शाम को आप ज्वाइन हो सकते हैं, और दूसरों को भी आपको चैट विंडो में मैसेज भेजा है जो आप दूसरों को भी भेज सकते हैं। बस अव्यक्त मुरली का क्लब से हम जो स्पेशल क्लास है उनमें से एक क्लास आपको सुनाना था। ठीक है, बाकी हम वेटिंग रूम में आज के मुरली का डिस्कशन करेंगे। जी साइना सिस्टर, अब आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं मन चिंतन। सभी लोग शेयर करें पॉइंट्स, बाबा ने क्या क्या बोला आज की मुरली में, हैंड रेज करें। जी स्वाति सिस्टर, आप शेयर कीजिए। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज शांति। बाबा ने कहा कि जिस श्रेष्ठ आत्मा में ये जो सदा संपूर्ण मूर्त बनने के लिए जो 4 स्तंभ बताए गए हैं कि ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, महादानी मूर्त और याद मूर्त, तपस्वी मूर्त, इस विशेषता में संपूर्ण परसेंटेज में 100% ये विशेषताएं इमर्ज रूप में होगी, तो ऐसी आत्मा में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति दिखाई देगी। और बाबा ने कहा कि अब हर एक आत्मा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रोग्राम से भगवान की पहचान का नगाड़ा बजाओ। और बाबा ने ये भी कहा कि जो आपने पालना ली है व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में, तो अन्य आत्माओं की भी ज्ञान द्वारा पालना करो, बाप के सम्मुख लाओ, बाप के समीप लाओ। अभी बाबा ने कहा कि अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का भी कर्तव्य करना है, तो सबूत दिखाओ इसका, सर्वशक्तिमान की प्रत्यक्षता का स्वरूप दिखाओ। तो अपनी अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त मिलन का भी विशेष अनुभव करना है। ओम शांति जी। जी डिम्पल सिस्टर, आप शेयर कीजिए। और भी कोई जो शेयर करना चाहता है पॉइंट्स? बाबा ने क्या क्या कहा आज की मुरली में, सभी लोग शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने कहा है अभी अभी शरीरी, अभी अभी बिन शरीरी बनना है। और बाबा ने कहा अभी थोड़ा 1 सेकंड में भी विनाश होने वाला होगा, तो बाबा ने बताएगी। इसके लिए आप अशरीरी बनने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने? सभी लोग शेयर करेंगे तो जो जो पॉइंट हम शेयर करते हैं वो दिन में मेरे याद भी रहता है, शेयर करने का फायदा भी होता ओम शांति भाई जी। है। जी जैसे बाबा ने आज बोला कि जैसा मिलन बनाना है, मीन्स जैसे कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। जो देश में जाना, सूक्ष्म वतन में जाना, तो हमें फरिश्ता रूपी वेश बनाना है, और हमें अगर निराकारी दुनिया में जाना तो वैसा वेश बनाना है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। और भाई जी जैसे आज सिस्टर ने बोला कि हम शॉर्ट टर्म गोल ले सकते हैं, तो एक थोड़ा सजेशन था, अगर आप वो करो कि अगर जैसे 24 जून तक मम्मा डे है, तब तक अगर हम सब आपस में कोई टारगेट ले, कोई होमवर्क दो, ताकि तब तक हमें कोई अनुभूति हो सके मई तक, जून तक।
तो ऐसा कुछ अगर इंक्लूड कर पाओ तो ये राय है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। जी, ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे उसमें, प्रफुल्ल भाई से भी बात। बाबा ने सब, हाँ जी सिस्टर शेयर कीजिए। बाबा ने आज कहा कि जैसे लौकिक पढ़ाई में हर 3 मास में परीक्षा होती है ना, ऐसे विशेष इस जनवरी मास का कितना महत्व बाबा ने बताया है कि ईश्वरी पढ़ाई में भी याद की यात्रा की अपनी चेकिंग करे, स्वयं का शिक्षक बने, अपना ही पेपर ले और इन 4 विशेषताओं में किस विशेषता में कितनी परसेंटेज मुझ में कमी है इसका भी चेक करे। और बाबा ने कहा कि फाइनल पेपर देने में मेरे में कितनी योग्यताएं आई है ये भी चेक करें। तो इस मास में स्वयं की कमी देखकर भरने का तीव्र पुरुषार्थ करो। और बाबा ने कहा कि फाइनल पेपर के पहले स्वयं को संपूर्ण बनाना है। ओम शांति। जी, बाबा ने रिटर्न के लिए क्या बोला है आज, रिटर्न क्या करना है, कुछ शेयर करेगा? सावित्री सिस्टर आप शेयर करेंगे? बाबा ने जो पालना दी है उसका रिटर्न करना है। अनेक आत्माएं जो वंचित भक्त आत्माएं पुकार रही है ना, भटक रही है, तो उन आत्माओं को भी बाप हाँ, मैं शेयर करूं क्या? एक मुझे पॉइंट अंडरलाइंड है इसके लिए। जी तो सिस्टर। वैसे कैसे? जी हाँ, बाबा ने इसके लिए कहा था कि अब योग बल द्वारा आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो और सबूत दिखाओ। जैसे बाप दादा से भी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वैसे रिटर्न में प्रत्यक्ष फल दिखाओ और सर्वशक्तिवान बाप की पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाओ। जैसे हम याद के लिए करते हैं, बाबा कहते वैसे ही बाबा जो हमारे ऊपर मेहनत ले रहे हैं ना, उसका रिटर्न क्या है कि प्रत्यक्ष फल दिखाओ, है ना, आत्माओं को जगाने का कर्तव्य करो। यही हमारा रिटर्न हो सकता है। तो सिस्टर, बाप दादा ने भी ये टेंशन बनाया शुरू में, बाबा ने बोला ना, जैसे ये अभी तो योग के प्लान बनाते हो, अब सेवा का भी नए नए प्लान्स बनाओ और प्रैक्टिकल में आने की रेस करो। और मैं भी जो बाबा ने वो स्नेह की पालना दी है लास्ट वीक की, और मॉर्निंग हुई चली थी, बाबा ने बोला था स्नेह का रिटर्न दो। इसमें बाबा ने भी बोला था कि स्नेह क्या, स्नेह बातों में लाएगा, अब उसको अपने आप को स्वयं को टर्न करेगा, और हम बाप से बन के, बाबा जैसे बन के अपने आप को प्रत्यक्ष करके, प्रत्यक्ष स्वरूप बना के बाबा को प्रत्यक्ष करें। यही बाबा की हमारे से चाहते हैं, यही है बाबा के स्नेह का, बाबा की योग का जो हमें शक्तियां मिल रही है उसका रिटर्न है, जो हम बच्चों को करके दिखाना, जिसके लिए बाबा हमेशा हमें रोज शक्तियां भर रहा है, रोज हमें अव्यक्त मुरली में पालना हो रही है। हर संडे भी बाबा अव्यक्त मुरली में कितनी अच्छी पालना करते हैं। जी थैंक यू सिस्टर। जी ललिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे आज बाबा ने मुझे में कहा कि कोई एक स्थिति का अभ्यास निरंतर करें, तो जब उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो नए 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 अनुभव पता होंगे। तो जैसे एक बहन ने कहा ना कि मम्मा देखी थी, तो ये बहुत सुंदर अनुभव है। जैसे जनवरी मास में या कई बार हमने भी लिया हुआ है कि हम कोई एक चीज ले लेते हैं, अमृत वेला और नुमास हमको छोड़ देते हैं। वो तो हमारा है, उस समय हम जो करते हैं उसको भी रेगुलर कर सकते हैं या जो भी न्यूनेस लाना है उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम निकालकर, जैसे ओनली आत्मिक स्थिति का बहुत देर तक 2 मिनट 4 मिनट तो होता ही है। कोशिश करें कि अभी आधा घंटा मुझे एक्स्ट्रा टाइम मैंने लिया है
मम्मा डे के नाम पर। तो उस आधे घंटे में कम से कम 25 मिनट, ओनली 25 मिनट मैं सोल अभ्यास करूंगी, ओनली आत्मिक स्थिति का अभ्यास करूंगी। मन भटकेगा बट बार बार कोशिश करते रहना और लास्ट 5 मिनट हम लोग परम ध्यान। तो जब ऐसा अभ्यास करेंगे तो उसके बाद जो बाबा ने कहा ना कि नए नए अनुभव स्वतः होते हैं, वो अपना 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 अनुभव खुद रियलाइज करेंगे कि कैसे कैसे हमको नए नए अनुभव होते हैं। वैसे ही एक चीज और ये भी कर सकते हैं कि लाइफ स्वरूप, मतलब स्वयं को योग में देखता है कि अपने को लाइफ स्वरूप में स्थित कर देना, उसके बाद ज्यादा संकल्प नहीं लेना है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसको खेलने दे रहा हूँ, वो सब नहीं। अपने लाइफ स्वरूप को देखने का अभ्यास लंबे समय तक करके फिर बाद में आप चाहे किसी को प्रकाश देना है, जो करना है वो सब कर सकते हैं। जब उसको करने के बाद जब उठते हैं, उठने के बाद भी वो अवस्था रखनी है, मतलब योग युक्त रखना है कि हाँ मैं घूम रही हूँ, मैं फिर रही, मैं काम भी कर रही हूँ, तो ये अनुभव करना है कि ये मेरा लाइफ का स्वरूप है और लाइफ स्वरूप में मैं परम पवित्र आत्मा चमक रही हूँ। जब ऐसा अभ्यास, इस अभ्यास जैसे बाबा ने कहा ना, वो जब निरंतर चलेगा तो आपको चलते फिरते अनुभव होगा कि लाइफ स्वरूप में मैं परम पवित्र आत्मा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है तो अपन अनुभव करेंगे और जब निरंतर होते जाएगा तो सामने वाला भी अपने मुख से बोलेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा, वो आपसे बहुत कुछ अनुभव करेगा। एक बात याद रखना, जब वो लाइफ का स्वरूप में ये एक बार तो लगता है दिख तो रहा है, मेरा अपना शरीर दिख रहा है, लेकिन उस समय अपने मन को यही बोला कि बाबा ने कहा है, और बाबा कुछ भी यूं ही नहीं कहता है। जब ये वर्ड मन में रिपीट होगा ना तो लगेगा कि हाँ बाबा ने कहा है कि नए नए अनुभव होंगे, तो वाकई होंगे। सोचना नहीं पड़ेगा, बाबा पता ऐसी ऐसी चीजें करवाएगा जो हमने कभी सोचा ही नहीं था। आप करके देखिएगा। ओम शांति। जी, थैंक यू सिस्टर, आपने अच्छा अनुभव शेयर करा। तो अब स्वरूप में एक संकल्प को लेके उस स्वरूप में स्थित हुआ है कि डेफिनेटली इसके काफी अच्छे अभ्यास है और स्मृति स्वरूप में टिकने से हमें खुशी भी रहती है और औरों को भी अनुभव होगा। जी, थैंक यू। तो और भी कोई शेयर करना चाहेगा? लास्ट पॉइंट अभी 1-2 मिनट है। बाबा ने ड्रामा के लिए आज क्या बोला है? बाबा ने इसके लिए कहा है कि अभी जो समय चल रहा है, इसमें भी आप बहुत अनोखी बातें देखेंगे और बहुत कुछ बदलता जाएगा, ना? इसके लिए क्या करना है, वो सब देखने के लिए, वो सब अ, उसमें पार होने के लिए भी बाबा कहते हैं आपको विशेष याद का बल बनने का अभी चांस मिला हुआ है। अभी नज़ारे सारे बदलते जाएँगे और नई-नई बातें सामने आएँगी और इसके लिए भी आपको अव्यक्त स्थिति का, अव्यक्त मिलन का अभी विशेष अनुभव करना है, अभी समय है। है ना? तब बाबा ने कहा था कि अभी समय है। जी, थैंक यू सिस्टर। सो अभी सब लोग मीटिंग रूम से वापसी आ चुके हैं, तो पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो पोल सभी लॉक करें। उसके बाद सिस्टर आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग भी कराइएगा थोड़ा सा।
ओम शांति। तो इस वाणी से हम अपने लिए ये होमवर्क ले सकते हैं, एक सजेशन के रूप में है। जैसे बाबा ने बार बार कहा कि जैसे देश में जाना है वैसा अपना वेश बनाना है। एक तो ये कि हम कितनी ना बार पहले ही दिन में इसका प्लान बना के अपने लिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें। माना पहले से ही योगी मुझे इतनी बार इसी समय बैठना है, और या फिर ऐसा भी नहीं, अगर किसी को बैठने का समय नहीं भी मिलता, तो जो बाबा ने हमें विधि बताई है कि कर्म के साथ अटैच करना, तो कुछ ऐसा अपने लिए फिक्स करें कि ये 10 कर्म है या ये 5 कर्म है, इसमें मैं ये अभ्यास करूंगी ना, स्वयं का वेश बदलूंगी, है ना। तो ये इसमें से मुख्य तो बाबा ने फरिश्ता स्वरूप कहा, लेकिन फिर भी हम सबकी दिनचर्या कहें, सब कुछ अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं। तो भले जो बाबा ने हमेशा से ही हमें स्वमान के साथ कर्म को अटैच करने का बताया है, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस स्वमान में रहने से भी स्थिति बिल्कुल बदलती है ना, जैसे कि हमारा वेश बदलता है। तो यही एक सजेशन है कि भले और भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन सजेशन के रूप में सबसे अच्छा मुझे खुद के लिए ये लगा, और फिर ऑब्वियसली दूसरों के लिए भी यही बताना चाहूंगी कि हम इसको किसी चीज के साथ अटैच करें जरूर। भले समय ऐसा निर्धारित करें, कुछ घंटे, एक घंटा या कुछ, या फिर कुछ कर्म ऐसे प्रैक्टिकल अभी बनाए। ओम शांति। अभी हम बाबा को 2 मिनट के लिए याद करेंगे। अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और देखेंगे स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य एक बहुत सुंदर विशेष चमकता हुआ सितारा। अपना पूरा ध्यान अपने भ्रिकुटी के मध्य मैं संपूर्ण मूर्त आत्मा हूँ। बाबा की छत्र छाया में, बाबा की दुआओं के अंदर पलने वाली आत्मा। देख रही हूँ शिव बाबा की निरंतर किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा बाबा की छत्र छाया में हूँ। स्वयं को बहुत सुंदर रिमाइंडर्स दे रही हूँ कि मुझे बाबा से जो पालना मिली है, मुझे आत्मा को उसका रिटर्न देना है। बाबा का जो प्यार मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ, मुझे अपने भाई बहनों को भी वही पालना देनी है और उनको बाबा के समीप लाना है। मेरा मुख्य कर्तव्य यही है। मुझे अपने संकल्प, वाणी और कर्म द्वारा हर समय बस बाबा को ही प्रत्यक्ष करना है। हर कार्य करते हुए मुझे अपने ये मुख्य कर्तव्य की स्मृति है। देख रही हूँ बाबा की निरंतर छत्र छाया अपने ऊपर, बाबा का रूहानी प्यार बरसता हुआ मुझे बहुत सुंदर अव्यक्त स्थिति में स्थित कर रहा है। बाबा के वरदानों से मैं भरपूर हो रही हूँ। अब देखेंगे स्वयं को फिर दोबारा से भ्रिकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा।
शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा, योग कराया। सभी का मुरली अपने जुड़ने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे। शांति। शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ओम शांति, गुड मॉर्निंग।